मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान कुल 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि 2 किश्तों में लागू की जाएगी। राजधानी भोपाल में रविवार को मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, जहां उनका राजपत्रित अधिकारियों ने पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का हर क्षेत्र में विकास के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के बाद आज इंदौर में IT कॉन्क्लेव होने जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को अक्षय तृतीया की पहली बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान कुल 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि 2 किश्तों में लागू की जाएगी। 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए IT सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम अपने 60 दिन का भी टाइम में निकला है। पिछली GIS भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते हैं। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए, तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ था, क्या आबाद हुआ है। लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए, इतना सुंदर है। उन्होंने कहा तो उदयपुर की झील, एक झील में उदयपुर झील वाला, यहाँ तो कदम कदम पे हर जगह झील दिख रही है, हर जगह तालाब दिख रहा है। हमने कहा आप तालाब मत देखो, यहाँ तो टाइगर भी दिखते हैं। आप सड़क पे कभी आप चलोगे, रात में टाइगर घूमते हैं। ये भोपाल का, भोपाल अजब भी है, भोपाल गजब भी है। प्रदेश की जो विशेषता है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परमात्मा की दया से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी परमात्मा ने भरपूर दिए, यहाँ के लोग भी भले दिए, व्यवस्थाओं में निष्ठ है और समय आने पर अपनी दक्षता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी पहचान न केवल देश से बाहर दुनिया में भी बनाने में सदैव सक्षम रहे। यह अतीत का इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है। जब मैं भोपाल में बात कर रहा हूँ और भोपाल के अंदर इस प्रकार विकास की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी केवल नगर की नहीं होती, राजधानी प्रदेश के गौरव की होती। और जब प्रदेश के गौरव की बात करेंगे, तो गौरव तो प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत की सब घटनाओं को याद करने से होता है। तो जब प्रदेश की विरासत की बात करेंगे, तो प्रदेश के अंदर ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनने न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश से आगे बढ़कर दुनिया में अपने परचम फहराए। उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है, उन सबको जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब हमको विरासत पे गर्व होगा। इसलिए हमने हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल को अपने राज्य भर के गौरवशाली अतीत से जोड़ करके सबको वो प्रकार से दिखाई देगा कि हाँ, ये राजधानी इतनी समृद्धशाली विरासत को समेटे हुए है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर, जैसे राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर बनाया और भोपाल का तालाब और भोपाल के सौंदर्यीकरण में सब प्रकार के काम किए, ऐसे में राजा भोज की स्मृति में हमने उनका पुतला तो खड़ा किया है, जो भोपाल के बड़े तालाब की शान की तरह दिखाई देता है। लेकिन राजा भोज के नाम पर स्मृति द्वार का भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जब हमारे लिए वो गौरवशाली अतीत से वापस जुड़ेगा। जब हम राजा भोज की बात करते हैं, इस बार तो विक्रमादित्य ने लाल किले के ऊपर भी अपने विक्रमादित्य महानाट्य का परचम लहराया। विक्रमादित्य का काल बड़ा गौरवशाली अतीत का काल रहा है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ तो जुड़ करके उनने अद्भुत काम किया। विक्रमादित्य के काम करने की तरीके देखो,
वो दिन में रात में 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के सुशासन की उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण अगर कोई है तो विक्रमादित्य का सुशासन है। कहने वाले तो कहते कि राम राज्य की अगर कोई कल्पना को साकार करने में सार्थक शासन का 2000 साल का इतिहास देखोगे तो विक्रमादित्य का शासनकाल किसी ने नहीं किया है। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य को सुशासन की व्यवस्था की। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो भी राज्य से आते हैं, इसलिए जिस तरह उनकी राजधानी थी अवंती इंदौर उज्जैन के रास्ते पर, तो हमारी राजधानी का एक द्वार विक्रमादित्य के नाम पर भी बनाया जाएगा ताकि वो गौरवशाली अतीत से हम वापस जोड़ पाए। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं, राजा भोज की बात करते हैं, शासन के सुशासन की बात करते हैं, तो यहाँ मित्र बहुत सारे कहेंगे हमारे लिए भी तो करो, यहाँ आएंगे बात कुछ तो करो, हमको ये भी करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके बीच में भी आज की व्यवस्था के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब हम शासन की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने यात्रा भत्ते और बाकी भत्तों को बढ़ाया है, तो अभी मुझे आज समाचार पत्रों में सुबह पढ़ा था कि हमने केंद्र वालों को तो 55% दिया है, लेकिन राज्य वाले बच गए। तो मैं यहीं से घोषणा करता हूँ और तुरंत लागू करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारी 2024 से 3% और 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त भी स्वीकृत की जाती है। इसका अर्थ है हमारे अपने राज्य के अंदर भी सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कर्मचारियों के समान आपको भी 55% का भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक दिवाली अच्छी मना करके किया जाएगा। दिवाली हमारी आनंद से बने। हम सब जानते हैं, जब आप 2-4 खड़े में बाकी को मजा नहीं आया तो मैं भी कह सकता। जब हमने हमारे बीच में हमारे लोगों के बीच बात कर रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई से मार्च तक एरियर भी मिलेगा। 9 महीने के एरियर का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 समान किस्तों में किया जाएगा। राज्य सरकार अपने अधिकारी कर्मचारियों के कल्याण के प्रति कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के लगातार चिंता करती है, इसलिए आपको उल्लेखनीय रूप से ध्यान होगा। बीते समय हमने सरकार के द्वारा यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए लगभग 8-10 साल से पुराने समय से आने वाली मांग की पूर्ति की थी। हम लगातार अधिकारी कर्मचारियों को अपने काम की दक्षता के बलबूते पर जब काम के लिए प्रेरित करते हैं तो उनके हितों के लिए भी हम बराबर ध्यान रख रहे हैं। हमें इस बात का संतोष है कि बीते समय किए गए कामों के बलबूते पर अधिकारी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है, लेकिन मुझे आज याद दिलाया गया कि केंद्र सरकार के समान हमारे सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 55% भत्ते की मांग की गई थी। मैंने आज इस मांग पर गौर करते हुए आज यहीं से घोषणा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 1/7/2024 से 3%, 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करते हुए वर्तमान में महंगाई भत्ता भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के समान 55% करने की मैं घोषणा करता हूं और त्वरित गति से इसको लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ महंगाई भत्ते के वृद्धि के फलस्वरूप एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक समान 5 किस्तों में कर दिया जाएगा। मेरी अपनी ओर से
सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस घोषणा की लाभान्वित होने वाले परिवारों को बधाई। मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी सरकार चाह रही है कि सभी वर्गों को समेकित रूप से जो 2016 से पदोन्नति के मसले में कई कारणों से मसला उलझा हुआ है, ऐसे में हमारी मंत्रिमंडलीय भी एक समिति बनाई गई थी और अधिकारियों से भी दोनों वर्गों से बात कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के बीच का रास्ता निकालते हुए हमारे अपने पदोन्नति के द्वार भी खोले जाए। मैं मान के चलता हूं कि हमारे भगवान महाकाल चाहेगा तो जल्दी वो अवसर आएगा जब हम इसकी घोषणा करते, न केवल घोषणा उसको लागू भी कर पाएंगे। राजपत्रित अधिकारी संघ आज के इस प्रांतीय सम्मेलन और सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए जो HRA और अन्य भत्ते एवं पदोन्नति शीघ्र किए जाने के संबंध में जो घोषणाएं की थी, उक्त संबंध में आदेश भी शीघ्र भत्तों से संबंधित जारी कर दिए गए हैं। पदोन्नति के भी किए जा रहे हैं। इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान हम लोगों संघ के मन से आज किया गया एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करके सम्मान किया गया। प्रमुख मांगों में हमारी जो 19 सूत्री मांगें थी, उनमें से आज एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में 55% समस्त प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मई एरियस के दिए जाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी का एवं उनकी पूरी सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करती है। जय हिंद, जय। हाँ, इसमें राजपत्रित कर्मचारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन था, उसी में उनके द्वारा बुलाया गया था, तो मैं भी सम्मिलित हुआ इसमें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे और उन्होंने सभी शासकीय कर्मचारियों का DA बढ़ाने का घोषणा भी की है और उन्होंने कहा भी है कि दिवाली के पहले सभी को मिल जाएगा। और क्या कुछ अब ये चूंकि सम्मेलन दूसरे का था तो इसमें तो अपनी कोई बात नहीं हुई। हाँ, मुलाकात हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और उन्होंने कहा है कि हमें भी समय देंगे जल्दी। जी, निश्चित ही आज मध्य प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पे आए। उन्होंने जो राज्य सरकार के कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी से लेकर राजपत्रित कर्मचारी तक जो केंद्र के महंगाई भत्ते से पीछे चले थे 5% DA, क्योंकि केंद्र ने 3% महंगाई भत्ता आज से 6 महीने पहले बढ़ा दिया था और 2 महीने पहले 2% बढ़ा दिया था। ऐसे 5% महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारी पीछे हो गए थे, जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच के माध्यम से मंच पे आए कर्मचारी संगठन के सम्मेलन में घोषणा करते हुए केंद्र के समान सभी राज्य के कर्मचारियों को भी 55% महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर दी, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में बड़ी खुशी का लहर है। सबको अब दिवाली का त्यौहार और होली का त्यौहार सब बहुत अच्छे से बनेगा। वो आशा है कि आने वाले समय में भी इसी तरह केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों को भी मिलता रहेगा। रमेश राठौर, कर्मचारी नेता। सर, ये भी उन्होंने कहा है कि जो पद खाली पड़े हुए हैं राज्य सरकार के विभागों में, उन पदों को भी भरा जाएगा। PSC की परीक्षा होने का इंतजार नहीं। हाँ जी, अभी तक क्या होता था, यदि जो भी पद खाली होते थे PSC के राजपत्रित वाले, वो उसके लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती थी राज्य सरकार से, सामान्य प्रशासन विभाग से, उसके बाद उसमें भर्ती की जाती थी। अब उन्होंने कह दिया कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप जैसे ही पद खाली होते जाएगा वैसे ही स्वतः ही कर्मचारी चयन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग उस पर सीधे भर्ती करता जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ऐतिहासिक सौगात पर कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए CM डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया।